पाकिस्तान की कोई औकात नहीं कि भारत का कुछ बिगाड़ सके। ये ईंट का जवाब पत्थर से सर देना ही चाहिए ताकि पर्यटकों को आतंकियों ने मारा था और कहा था कि मोदी को बता देना। आज 7 मई है, आज मोदी ने जवाब दे दिया है पाकिस्तानियों को, गिदड़ों को। बड़ा कार्रवाई जो मोदी जी किए हैं ये बहुत अच्छा किए हैं देश के हित में। अब लगता है कि हाँ हमारे देश में कुछ हुआ है। और ये सरकार अगर ये नहीं होती तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार के सिवा दूसरा कुछ कर सकता था सर। हाँ, दिखा दिया नरेंद्र मोदी। हाँ, बाप बाप होता है। बाप होता है। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो काम किए हैं हम लोग के लिए सीना 56 हो गया है। सीना 56 हो गया, अब लग रहा है। अब लग रहा है। बहुत बड़ा जबरदस्त कार्रवाई हुआ है। एकदम यही जरूरत था, यही जरूरत था। केवल आतंकवादी को मारने से नहीं होगा, मेन वहाँ का जो जनरल है उसको मारना चाहिए, काहे कि आतंकवाद तो वही फैला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय बेटियों का सिंदूर उजाड़ा पाकिस्तान ने, उस सिंदूर का बदला है ये। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और ये चीज होनी भी चाहिए, वरना बाकी लोगों को सबक तो मिलेगा नहीं ना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, इसका अंदाजा अब पाकिस्तान अपना हिसाब किताब लगा रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सागर कुमार और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना जंक्शन पर है और देखिए पूरे देश में अभी खुशी का माहौल है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है और पहलगाम में जिस कायरतापूर्ण तरीके से हिंदुओं की धर्म पूछकर उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसका बदला कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने और देश की सरकार ने ले लिया है। इसकी चारों तरफ बधाइयाँ दी जा रही हैं, खुशी मनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। लेकिन पटना का मूड क्या है, पटना में माहौल क्या है, लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम शशिकांत सिंह है सर। शशिकांत जी, कहाँ से हैं आप? हम कैमूर से सर। कैमूर से आए हैं जी। पटना आए हुए? जी पटना आए, हम एकेडमिक गेस्ट टीचर थे। गेस्ट टीचर जी सर आए। क्या लग रहा है जो इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, कितने खुश हैं? ये सर बहुत बढ़िया हुआ सर। ये ईंट का जवाब पत्थर से सर देना ही चाहिए ताकि उनको दिखे कैसे कि वो भी दे सकते हैं। उनको ये लगता है कि हम इनको जो है जब चाहें तब इनको था कर सकते हैं। ये जो है हमारी सेना पर हमारा गर्व है। ये बहुत बढ़िया हम लोगों ने सेना के काम किया गया है। गर्व आज देश का। जी सर, ये सरकार में हम लोग जो है गर्व तो कर ही महसूस करने हैं। और ये सरकार अगर ये नहीं होती तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार के सिवा दूसरा कुछ कर सकता था सर। हाँ। ये सर नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं और विश्वास बढ़ा है। लगातार विपक्ष की तरफ से हमला हो रहे थे कि 36 इंच का सीना है, अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ है, बदला नहीं लिया गया है, लेकिन मोदी ने सबका जवाब जी सर, इससे हम लोगों का विश्वास सर बढ़ता जा रहा है। ताकि जब भी लोग आते हैं अपनी जाति को लेकर हम लोग को दबाया जाता है। और हिंदू एक ऐसा जात है सर जो जाति धर्म नहीं मानता है। हिंदू एक ऐसा जाति जाति धर्म नहीं मानता है सर। और वो लोग जातियाँ पूछ कर हम लोगों को दबाते गए और हम लोग सहते गए। कितना दिन तक सहते रहेंगे सर इस तरह? ये सेनाओं के साथ सब जज्बा सलाम है सर। सेना के जज्बा को सलाम है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। विक्की कुमार, कहाँ से आए? हम पटने का ही है। पटने के राजेंद्र नगर। खबरें देखी होंगी आपने, पेपर पढ़ा होगा आपने, अभी तक जानकारी तो लग गई होगी कि भारतीय सेना ने क्या पराक्रम दिखाया। बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो काम किए हैं हम लोग के लिए सीना 56 हो गया है। सीना 56 हो गया, अब लग रहा है। अब लग रहा है। गर्व महसूस हो रहा है अपने सेना पर, अपने देश के जवानों पर। पूरा हाँ। फुल सपोर्ट है मोदी सरकार का। मोदी सरकार पर फुल सपोर्ट। वही तो करवा लांछन लगाए गए नरेंद्र मोदी की सरकार पर, खूब होता रहेगा। लेकिन मोदी जो काम किए हैं इसके लिए हम उनके बहुत धन्यवाद हैं कि आप 5 साल और रहे और देश का विकास करें। हम आपके सपोर्ट में हैं। अरे अपोजिशन पार्टी वाले तो ये उड़ाता ही रहेगा, लेकिन उन पे हमको विश्वास, पूर्ण विश्वास, और इस बार भी पूर्ण बहुमत से ही वो जीतेंगे। काम कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं, और जो देश के लिए करेंगे उनके लिए हम, हमारे घर वाले, हमारे समाज उनके साथ है। चलिए, और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार, भागलपुर बिहार से। भागलपुर बिहार से। क्या संदेश देंगे आज आप? हमको तो पहले भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। 22 अप्रैल को पर्यटकों को आतंकियों ने मारा था और कहा था कि मोदी को बता देना। आज 7 मई है, आज मोदी ने जवाब दे दिया है पाकिस्तानियों को, गिदड़ों को। हाँ, गिदड़ों को जवाब मिल गया। गिदड़ों को जवाब मिल गया है। 56 इंच का छाती वाला जवाब दे दिया है।
आज वाकई में मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। सीना कहीं ना कहीं गर्व से हाँ चौड़ा हो, युवाओं का भी सीना चौड़ा हो गया है। कहीं भी अब हम लोग घूम सकते हैं कि हमारे पीछे मोदी है। मोदी है जी। विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है। क्या कहेंगे चाचा, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुनील कुमार। बड़ा जल्दीबाजी में है, कहीं जा रहे हैं? हाँ, ट्रेन जहानाबाद को ट्रेन पकड़ना है। हाँ। जाते जाते बता दीजिए, आज का जो जवाबी कार्रवाई हुआ है हाँ। पाकिस्तान में घुसकर हाँ। ठिकाने तबाह किए गए आतंकियों के, हाँ। कितनी खुशी है? 100% खुशी है। हाँ। हाँ, ये और होवे अभी जल्दीबाजी, थोड़ा मोदी जी देरी कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा और जल्दीबाजी हो तो अच्छा रहे। और हो। हाँ हाँ और हो। चलिए, और लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष जिस प्रकार से मोदी पर टारगेट कर रहा था, मोदी को कह रहा था, पूछ रहा था कि खाली चुनाव में आप भाषण देते हैं, काम नहीं कुछ हो रहा है? नहीं, लेकिन इस बार तो हम देख रहे थे कि अभी विपक्ष भी सब साथ था। विपक्ष भी, राहुल जी भी सपोर्ट कर रहे थे, तेजस्वी जी भी सपोर्ट, मतलब हर जगह से सपोर्ट मिल रहा था मोदी जी को इस बार के लिए कि नहीं, पहले देश सर्वप्रथम है, राजनीति तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन देश सर्वप्रथम है और सभी के सहयोग से ये मुमकिन हुआ है। और सबसे गर्व का बात है कि हम लोग को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। घुस के मारा है इस बार, घुस के मारा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के युवाओं में, बुजुर्गों में, लोगों में जो है आत्मविश्वास बढ़ा है सेना के प्रति। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आज सेना ने जवाबी कार्रवाई किया है, देश में खुशी का माहौल है, आप क्या कहेंगे? मुझे इतना सीना देखने के बाद सीना गर्व से चौड़ा हो गया, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। मैं काफ़ी मैंने उत्साहित हूँ। बहुत बड़ा ज़बरदस्त कार्रवाई हुआ है। एकदम यही जरूरत था। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? एकदम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काबिले तारीफ हैं। मैं उनका जितना भी प्रशंसा करूंगा कम होगा। माननीय मोदी जी जैसा देश को प्रधानमंत्री चाहिए, हमेशा चाहिए। घर में घुसकर मारा है। घर में घुसकर मारे हैं। हाँ, घर में घुसकर मारे हैं। देखिए, इसकी खुशी है। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। आज जिस प्रकार से कार्रवाई हुआ है, पाकिस्तान के घर में घुस के मारा गया है, कितने खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अररिया से हैं। अररिया से आए हैं। अररिया से आए हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी। क्या कहेंगे यादव जी, कार्रवाई जो मोदी जी ने किया है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? कानून कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और बहुत खुशी की बात है। ये पाकिस्तान में घुस के उन लोग को है कि मारा गया, बहुत खुशी की बात है। और आगे ऐसे ही होते ही रहना चाहिए। ऐसे ही होता रहना चाहिए। हाँ। देश का जो युवा है उसका विश्वास कहीं ना कहीं मोदी के प्रति बढ़ा है। अब देखिए तो आगे क्या होता है। आगे इलेक्शन है। हाँ। अब तो ये तो जनता तय करेगी। हाँ। इसकी बाजी किधर है। हाँ, एकदम। इलेक्शन तो अलग चीज़ है और कार्रवाई तो सरकार का काम ही है। कोई भी सरकार रहेगी करेगी। लेकिन एक पॉइंट और है, जैसे जो एक्शन हुआ वो हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट है कि जो परिवार जो ये जिनके साथ ऐसा घटना हुआ है, उनको एटलीस्ट सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जो सहायता इन द सेंस ये नहीं कि 5 लाख 10 लाख दे दिए छोड़ दिए। जैसे जो विधवा हुई हैं, चाहे उनके बच्चों को या किसी को, मतलब एक आश्रय के लिए देना चाहिए कुछ ना कुछ, या सरकारी नौकरी या कुछ, या स्किल डेवलपमेंट करे, कुछ ना करना चाहिए उनके फैमिली के लिए। क्या नाम हुआ? रविकांत कुमार। रविकांत जी, क्या लग रहा है देश का मिजाज इस बार? एकदम मस्त है। मस्त है। हाँ, और घुस के मारा है, मतलब खुश है? हाँ, बहुत मस्त खुश है। हाँ, कदम घुस के और मारना कि बाप बाप होता है। हाँ, वही हाल हो गया। दिखा दिया नरेंद्र मोदी। हाँ, बाप होता है। बाप होता है। जो हुआ वो बहुत बढ़िया कार्रवाई हुआ है। लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए था। वहाँ का पाकिस्तान को जो मेन क्या बोलते हैं रक्षा का जो ये है वो ख़त्म करना चाहिए। केवल आतंकवादी को मारने से नहीं होगा। मेन वहाँ का जो जनरल है उसको मारना चाहिए। काहे कि आतंकवाद तो वही फैला रहा है। उसके थ्रू ही हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। जनरल का सिर चाहिए। हाँ, जनरल का सिर चाहिए। उसको ख़त्म कीजिए, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। ये 2 4 को 10 को मारने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिन के लिए रुकेगा, फिर होगा। क्या क्या आतंकवाद का जड़ उन लोग का सेना है। सेना से ही पैदा हो रहा है आतंकवाद। बस यही कहना चाहेंगे। जो किए बढ़िया किए मोदी जी। देश का माहौल है और जवाबी कार्रवाई सेना ने किया है। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई से विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान का ये तो बढ़िया किया है भाई। किसी आदमी को जो भाई किसी को भी बार बार आप टार्चर करोगे देश को,
तो हम 1 बार सहेंगे, 2 बार सहेंगे, 3 बार सहेंगे, बार बार ही हम ही सहें ऐसा तो संभव है नहीं। तो भाई उसका तो भाई इंसानियत बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ बड़ा कार्रवाई जो मोदी जी किए हैं ये बहुत अच्छा किए हैं देश के हित में, और जिहादियों को सबक सिखाने के लिए और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए देश हित में और हमारे देश के सभी नागरिकों के हित में और रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं सर, बहुत बड़ा काम किए हैं। इसके लिए मोदी जी को हम जो है कि बहुत धन्यवाद जी सर करेंगे, और ऐसा ही जो है कि काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कि इतने जो है कि हमारे देश के सैनिक मारे गए, पब्लिक मारे गए और बाहर फॉरेनर मारे गए, टूरिस्ट मारे गए, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सारे लोग निर्दोष थे, निर्जीव जीव थे और सभी का परिवार था। ये आतंकवादी जो लोग इंसानियत के खिलाफ जो लोग काम कर रहा है ये गलत है। इंसान सबसे बड़ा है, इंसानियत बड़ा है, धर्म बाद में आता है, इसलिए इंसानियत सबसे बड़ा है। क्या कहेंगे भाई साहब? रियली सही बात है। ये तो बहुत बढ़िया काम किए हैं मोदी जी हमारे। और प्रधानमंत्री जो है जो अभी पहले जो है 15 दिन के अंदर में जो किए हैं वो तो अति शुभनीय बात है। इस पर तो बहुत अच्छा कार्रवाई किया, और अभी जो भी अब बचे हुए हैं उस पर कार्रवाई किए। हमारी बहन बेटियां जो जिसकी मतलब इस उम्र में विधवा बनाया गया उस पर तो बहुत बड़ा अच्छा कार्रवाई किए। इससे तो नाम भी है इतना अच्छा दिए, सिंदूर ऑपरेशन, वाह क्या किए हैं, उस पर बहुत अच्छा है। बहुत मोदी जी को दिल से एकदम बहुत बहुत बधाई। बदला पूरा हुआ, बहुत बदला। अब लगता है कि हाँ हमारे देश में कुछ हुआ है, और आगे जो भी है आतंकवादी इसको नेस्तनाबूद किया जाए, उसको कभी बख्शा नहीं जाए, जो भी है बचा हुआ है उस सबको नष्ट किया जाए। चलिए और लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? राकेश कुमार राय। राकेश कुमार राय जी, क्या कहेंगे आज जो कार्रवाई किया है भारतीय सेना ने, कैसे देखते हैं उस कार्रवाई को? वो कार्रवाई ठीक किया है, जो करना चाहिए एक हिंदुस्तान नागरिक को सही ठीक ठाक किया है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसा होना ही चाहिए। आज देश कहीं न कहीं देश के बेटियों पर भी गर्व कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिस प्रकार से पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, उसको लेकर देश की बेटियों की क्या सोच है, सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे इस कार्रवाई से, कितनी खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश हैं बहुत ज़्यादा। विश्वास कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति जी बड़ा वो तो स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ही है जी। और क्या कहना चाहेंगे आज कैमरे पे देश के लिए? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और नरेंद्र मोदी से पूरी उम्मीद है हम लोगों को कि आगे आप लोग मतलब बहुत अच्छे करने वाले हैं। और जो पाकिस्तान को जो वार हुआ था उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। डर नहीं लग रहा है? युद्ध हो सकता है, बम गिर सकते हैं, गोले गिर सकते हैं। युद्ध होगा, लेकिन जो पहलगाम अटैक पे ये सब हुआ वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ये बहुत अच्छा चीज़, बदला कहीं ना कहीं देश का बदला पूरा हुआ। लेकिन अब डर नहीं लग रहा है कि डर जैसा माहौल है देश में, कभी भी हमला हो सकता है देश पर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? वो लोग का औकात नहीं है। औकात नहीं है? नहीं। बड़ी बात कर रही हैं आप। आज पूरे पाकिस्तान को इस बेटी की बात सुननी चाहिए। फिर से एक बात बता दीजिए। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं कि भारत का कुछ बिगाड़ सके। बहुत बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहेंगे भाई जी? कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई औकात ही नहीं है। भारत की बेटी है और जो बोली बहुत अच्छा बोली है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय बेटियों का सिंदूर उजाड़ा पाकिस्तान ने, उस सिंदूर का बदला है ये। और जो भी है मोदी पर विश्वास था हम लोगों को, पूरे देश को विश्वास था। और देश अभी भारत बदला हुआ भारत है, पहले वाला भारत नहीं है। हम लोग घुस के घर में मारने सीखते हैं। और बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। और जय भारत। जैसे मारा गया है, एक संदेश है, पूरे दुनिया को संदेश है, आप मानती हैं? जी। और युवाओं में इस प्रकार से आप लोग अपने जो फ्रेंड सर्किल में बातचीत, किस प्रकार की बातचीत गपशप हो रहा है अभी? मेरे फ्रेंड सर्कल में सब बहुत खुश है इस चीज़ पे, और सबके मतलब प्रति वो जो आक्रोश होता है सब में वो नज़र आ रहा है। सब में आक्रोश है। और मैं वैसे एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्या कहेंगे? आप खुश हैं इस पूरे जवाबी कार्रवाई से? एब्सोल्युटली, कौन खुश नहीं होगा। मतलब हमारे पहले गांव में जो हमारे हिंदुओं पर अटैक हुए हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना कि हिंदू पहले मुस्लिम पर अटैक करने जाते हैं या पूछ के। अभी भी अगर मैं आरा से हूँ
तो आप हमारे सिटी में देखेंगे तो हिंदू हो या मुस्लिम हो साथ में पढ़ते हैं, साथ में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट उनका एक अलग ही चलता है। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि अल्लाह नहीं है, लेकिन वो लोग ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि हमारे भगवान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो भी है ना कि धर्म की लड़ाई चल रही है, तो उन लोगों को इंडिया से मुझे लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है बस, कि हिंदू ही हैं जिनको ख़त्म करना है और मुस्लिम कंट्री बनानी है। तो वही चीज़ें चल रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और ये चीज़ होनी भी चाहिए, वरना बाकी लोगों को सबक तो मिलेगा नहीं ना, तो वो तो दोबारा करेंगे वो सारी चीज़ें। तो अभी मैंने देखा भी है सोशल मीडिया पे, तो डाला था पाकिस्तान ने कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम भी अटैक करेंगे। तो उनकी आबादी है 24 से 25 करोड़, हमारी 150 करोड़ है। कर ले जो भी करना है, कुछ नहीं होने वाला। जवाब फिर से दिया जाएगा। वही बात है ना। चलिए, तो देखा आपने, जवाब फिर से दिया जाएगा। देश का हर बच्चा आज खुश है, हर जवान, हर बूढ़ा और हर बेटी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान तेरी औकात क्या है, जब हम अपने पर आ जाएंगे तो नेस्ता नाबूद कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।